हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी आज की चौथी क्लास होगी। और फोर्थ क्लास में हमने बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस उठाए हैं और बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग ये सीखते हैं कि बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज आप लास्ट तक धैर्य बनाए रहिएगा और जितने भी क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे हम उतना ही लेवल बढ़ाते जाएंगे। आज हमने 15 क्वेश्चन लिए और 15 क्वेश्चन में नए नए मेथड से क्वेश्चन लगाने का तरीका सीखते जाएंगे। सभी क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं, इसलिए सभी लोग मेहनत से तैयारी करेंगे। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम की। आज हमारी चौथी क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन 100% अप्रॉक्स पेपर में पूछा जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सभी लोग समझते चलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा जाएगा। आज कह रहा है कि कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो संख्या है। क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा कोई दो अंकों की संख्या है, हमने कहा दो अंकों की संख्या x और y है। उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली, उनके स्थान परिवर्तन मीन्स x और y जो है अपना अपना स्थान बदल ले, मीन्स क्या हो जाए y और x हो जाए। तो x और y का हमने स्थान परिवर्तन कर दिया, y x हो गया। इन दोनों का योग कितना दे रखा है आपको? 110। बात को समझते जाइएगा, क्वेश्चन पेपर में लगाना नहीं, हम ऑप्शन से करेंगे। पहला क्वेश्चन इसलिए समझाए दे रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन से तुरंत करके निकलते चलेंगे। ठीक है। कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग कितना है? 110। कोई दो अंकों की संख्या है, उसका स्थान परिवर्तन करने से बनी संख्या का योग कितना है? 110 है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि उन संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यदि उस संख्या के अंकों का अंतर मीन्स कितना है? 4 है। यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या कौन सी है? बेटा जो संख्या पूछी गई वो हमारे ऑप्शन में है। जो आपसे संख्या पूछा है वो हमारे ऑप्शन में दिया गया है ना। हमारे ऑप्शन में दिया गया है, जो संख्या पूछी गई है वो हमारे ऑप्शन में दिया गया। क्वेश्चन यूपी टेट 2020 का आया हुआ है। ठीक है। अब बात को समझते जाना, जो संख्या हमसे पूछा है वो ऑप्शन में दी गई है कि नहीं दी गई है? दी गई है ना। अब क्या कहा? उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होना चाहिए? 4। तो 6 - 2 4, 8 - 4 4, देखो सब जगह 4 ही आ रहा है ना। 7 - 3 4, 5 - 3 1 4। मीन्स जो दूसरी वाली हमारी इक्वेशन थी वो तो सेटिस्फाई है, लेकिन वो चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई है। लेकिन पहला वाला जो नियम कहा है, पहला वाला नियम ये कह रहा था दो अंकों की संख्या है, हमने कहा दो अंकों की संख्या 73 है। जब इसके स्थान को परिवर्तित किया जाए तो इनका योग कितना हो जाए? 110। देखिए इसके स्थान को परिवर्तित किया जाता है तो योग 110 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 73। जैसे आप और चेक करना चाहते हो, जैसे 62 है, अगर इसका स्थान परिवर्तित करोगे तो 26 आएगा, इसका योग करोगे कितना आ जाएगा? 88। और उसने क्या कहा? संख्या और संख्या के अंकों को जब उलट दिया जाए तो उन दोनों का जब योग करें तो योग करने पर कितना आना चाहिए? 110। 110 यहीं पर आ रहा है तो हमारा आंसर 73 सही हो जाएगा और सभी आंसर गलत होंगे। जैसे 84 है, 84 को पलट दीजिए, 48 हो जाएगा, 8 4 12 2 चला गया, 132 आ जाएगा योग। तो ये सारे आंसर नहीं हो सकते। आंसर क्या होगा? 73। यूपी टेट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन लेंगे सभी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और समय वेस्ट नहीं करेंगे। सभी लोग समझते रहेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं क्योंकि बहुत सिलेबस पढ़ाना है और पेपर की डेट नज़दीक आ गई बच्चों की। सभी बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर कैसे निकलेगा भैया इस बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया, किसी दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। कोई दो अंकीय संख्या है, लोअर पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, लोअर पीसीएस 2019 में। कोई दो अंकीय संख्या है, उस संख्या को उलटकर लिखा जाए फिर दोनों को जोड़ा जाए तो उसका योग सदैव किससे विभाजित होगा, हमें ये बताना है। जैसे कि बेटा हमने एक संख्या ले ली 25, देखो जैसे हमने संख्या ली 25, इसको उलट के लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 52। इसका योग क्या हो जाएगा? 77। किससे डिवाइड है? 11 से। जैसे हमने एक संख्या ले ली, कौन सी? कोई भी बताओ भैया, 32, इसका उलट के लिखेंगे कितना होगा? 23।
3 2 5, 3 2 5 किससे डिवाइड है? 55 से। जैसे हमने कोई एक संख्या ले ली 72, इसको उलट के लिखेंगे कितना होगा? 27, 7 2 9, 7 2 9, कितना आया? 99। किससे डिवाइड है? 11 से। देखो सब 11 से डिवाइड चल रहे हैं कि नहीं डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 32 ले लें, 32 ले चुके हैं। 42 43 ले लें, 43 तो 34 कितना हो जाएगा? 4 3 7, 4 3 7। देखो किससे डिवाइड है? 11 से। बताइए कोई परेशानी? जैसे कि एक संख्या ले ली 62, पलट के लिख दीजिए 26, दोनों को जोड़िए 88, किससे डिवाइड है? 11 से। समझ गए हो बात को मेरी? मतलब एक कोई 2 अंकीय संख्या लेनी है, उसको उलट के लिखना है, फिर दोनों को जोड़ना है, फिर वो जो जोड़ आए वो हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? तो देखो 11 से विभाजित ये भी है, 11 से, 11 से, 11 से और 11 से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11। सभी लोग पढ़ाई के समय कॉपी पेन पेंसिल रबड़ कटर सब लेके बैठेंगे और नोट करते चलेंगे सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। समझते चलिएगा, एक 2 अंकों वाली संख्या xy, इसके दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। इतनी बात क्लियर है? हमने कहा एक 2 अंकों की संख्या xy है, उसने कहा दोनों के अंकों का योग कितना है? 9 है। हमने कहा दोनों के अंकों का योग 9 है। ठीक। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। बात समझ गए? पूरी बात क्लियर है? कहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, हमने कहा संख्या में 27 जोड़ दो तो अंकों का क्रम क्या होना चाहिए? उलट जाना चाहिए। मीन्स एक्स वाई जो है वो क्या बन जानी चाहिए? वाई एक्स बन जानी चाहिए। अंकों का क्रम उलट जाना चाहिए। ठीक है। अब आपके पास जो आंसर देख तो कहा है, तो वह संख्या क्या है? तो संख्या तो आपको ऑप्शन में दे रखा है ना, संख्या तो आपको ऑप्शन में दे रखा है, संख्या आपको ऑप्शन में दे रखा है। उसके अंकों का क्रम उलटना चाहिए 27 जोड़ने पर। चलिए 5 4 9 7 2 9 6 3 9 6 3 9। देखिए अंकों का योग हर जगह 9 आ रहा है। देखिए 5 4 9 7 2 9 6 3 9 6 3 9, अंकों का योग तो हर जगह 9 आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि किस संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का क्रम पलट जाएगा। आइए जैसे 36 है, 36 में कितना जोड़ा जाए भैया? 27। 27 जोड़ो, 7 6 13 का 3 हासिल लगाए, 3 2 5 1 6। तो उसने कहा जब संख्या में 27 जोड़ा जाए तो अंकों का क्रम क्या होना चाहिए? पलट जाना चाहिए। देखो 36 से 63 बन गया, मीन्स आपका आंसर कितना होगा? 36। बात क्लियर है? आपको क्वेश्चन लगाना नहीं पेपर में, आपको ऑप्शन से क्वेश्चन पे टिक लगाना है, वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। अभी हम इसके बाद बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लेंगे और आप देखिएगा सेकंडों में सॉल्व होगा। आप देखिएगा, अभी आप धैर्य बनाइए, आगे आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद आप देखेंगे सेकंडों में आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ा जाए। चलिए कह रहा है कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 110। अभी मैं बता के गया हूँ वो 73 है। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 77 है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से, हमने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या कौन सी है? x और y है। उसको पलटने से एक संख्या बनेगी क्या? y और x। इन दोनों का योग कितना आता है? 77। बात क्लियर है? 2 अंकों से बनी संख्या yx, अंकों को पलट दिया जाए तो xy, और दोनों का योग कितना आता है? 77। दोनों का योग 77 आता है। यही कहा
अब समझना, तो कहा है उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, मीन्स x प्लस वाई का मान क्या होगा। हम क्वेश्चन एक भी नहीं लगाएंगे, सब सॉल्व ट्रिक से चलेंगे, बिल्कुल आप समझते चलिएगा। देखिएगा 15 के 15 क्वेश्चन मैं एक भी लगाऊंगा नहीं, मैं सभी ऑप्शन से करूंगा, वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे ऑप्शन से करते हैं। अब इस बात को आपको क्लियर हो गई ना इतनी बात। चलो अब हमने संख्या ले ली अपने मन में एक 25, और 25 को जब उलट दोगे तो कितना बनेगा 52, और दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 77। हमने एक संख्या ले ली 61, उलट दिया कितना आएगा 16, दोनों को जोड़ दिया कितना आएगा 77। हमने एक संख्या ले ली 34, पलट दिया कितना आएगा 43, दोनों को जोड़ दिया कितना आएगा 77। बताइए, उसने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना आना चाहिए, 77 77 77 आ रहा है। कहा उस संख्या के अंकों का योग, दोनों को जोड़ो 5 2 7, इसको जोड़ो 6 1 7, 4 3 7, देखो 7 ही आएगा। वो संख्या कोई भी हो लेकिन उसके अंकों का योग हमेशा क्या आएगा 7 आएगा। बात क्लियर है आपको, कोई परेशानी तो नहीं है। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि सर जी अगर 70 ले ली जाए तो भैया 0 और 7 कर दो, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 77 आएगा, और इसके अंकों का योग करो 7 ही तो आएगा। देखो इसके अंकों का योग 7 आएगा, इसके अंकों का योग 7 आएगा, इसके अंकों का योग 7 आएगा। सबके अंकों का योग हमसे पूछा है। और कोई परेशानी बोलते चलो, समस्या है। अब थोड़ी सी हेल्थ इशू कम हुई है मेरी ना, 3 दिन से मैं बड़ा उदास पढ़ा रहा था। सबको समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन डाला गया आपका सीटेट 2021 के पेपर में, समझिएगा सीटेट 2021 में। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो हमें लड़ने का तरीका आना चाहिए। क्वेश्चन देख के भागना नहीं है। वो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतनी आसानी से सॉल्व होगा। वो जितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन उतनी ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो तो समझो। आओ देखो, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, ये अंक है 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? एक बार आप लोग भी पढ़ लो धैर्य बना के, फिर मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है। ठीक है, चलो अब हमने इसमें इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने 2 लाइन समझी। हमें सिर्फ 2 लाइन समझ में आई हैं, 2 लाइन बस, उसके अलावा नहीं। अब वो 2 लाइन है कौन सी पहले आप ये जानो। पहली लाइन तो हमें एक यहाँ पे समझ में आई, ये वाली लाइन, एक लाइन ये हमको समझ में आई है, और एक लाइन हमें और समझ में आई है, एक ये वाली समझ में आई है। बस इसके अलावा हमें कोई लाइन समझ में नहीं आई, क्योंकि उतना खतरनाक लिख दिया। 10,000वें स्थान का अंक का 1/4, वो 1/3, वो 1/2, इतना कौन करेगा। हमें सिर्फ 2 लाइनें समझ में आई जो सबसे ज़्यादा यूनिक थी। अब क्वेश्चन पढ़ते ही आपको भी ये समझना होगा कि इस लाइन से हमारा आंसर आ सकता है। अब सबसे पहले हम इस लाइन को लेंगे, इस लाइन की बात को समझेंगे। उसने कहा यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है। 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है बेटा? 9। तो यूनिट डिजिट के जगह पर क्या होना चाहिए? 9। इकाई स्थान के अंक कौन सा होना चाहिए? 9। इकाई स्थान का अंक मतलब ये और ये। कहाँ पे 9 है? ए और बी में। तो ये 2 आंसर हमारे नहीं हो सकते। बात क्लियर है? हमारे 2 आंसर बचे ये। अब 2 आंसर में और हमने फिर अगली बात क्या समझी? अगली बात हमने जो समझी वो ये वाली समझी है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे पहले हम आपको चौथी बार आज बताने जा रहे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। उसने कहा जो 10वें स्थान का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या है? वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग का मतलब क्या है? 4 है। तो 10वें स्थान का अंक, ये अंक कहाँ पे 4 है? आंसर आ गया। इकाई दहाई, दहाई मतलब 10वें स्थान का अंक। वंस टेंस, टेंस मीन्स 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो वो कहाँ पे है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग 4 होता है, वो कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है। तो ये आंसर कट गया। बताइए, कुछ करना था पेपर में? सेकेंडो में आंसर आ रहा है। सीटेट 2021 का आया हुआ प्रश्न है ये। सभी को समझ में आ रहा है? चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। हम पीडीएफ नहीं देंगे तुमको, तुम लोग मेहनत नहीं करते हो। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ये भी सीटेट 2021 में आया है। क्वेश्चन समझिएगा, ये भी सीटेट 2021 का आया हुआ प्रश्न है। अब इसमें क्या कह रहा है? सब लोग बस सुनते जाना है और कुछ नहीं करना है। एक 5 अंकों वाली संख्या में दहाई के स्थान का अंक कितना है? 8 है। इकाई और दहाई, दहाई के स्थान का अंक कितना है? 8 है। सबसे पहले देखो, इकाई दहाई, दहाई के स्थान का अंक 8 नहीं है। इकाई दहाई है, इकाई दहाई है, दहाई के स्थान का अंक 8 नहीं है। और ये दोनों ऑप्शन में दहाई के स्थान का अंक कितना है? 8 है। इकाई दहाई, दहाई के स्थान का अंक 8 होना चाहिए, दोनों जगह 8 है। पहली लाइन से 2 ऑप्शन कट गए। ठीक, अब आगे बढ़ो। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4, दहाई के स्थान का 1/4 मीन्स 8 का 1/4 मतलब 2, दोनों जगह 2 है। ठीक है, और कहीं एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे हम तुरंत आंसर निकाल दें। कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है? आगे पढ़ लो, देखो शायद समझ में आ जाए। 1/4, 1000 के स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का इकाई के स्थान का अंक 2 गुना, और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना। पता नहीं क्या क्या कहानी लिखा है। इतनी कहानी में हमने 2 लाइन पढ़ी तो 2 ऑप्शन कटे, अभी 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। लेकिन एक लाइन यहाँ से हमने ली है, ये वाली, ये लाइन हमारे को समझ में आई। ठीक है, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 3 गुना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 देखो सब जगह वही है, 6 है। ये भी आंसर नहीं बना सकता। देखो, यही सीखना है आपको, कौन सी ऐसी लाइन है जिससे हम आंसर बना सकते हैं। एक ऑप्शन सिर्फ हमें काटना है, वो कैसे काटेंगे ये देखना है। 1000 के स्थान का अंक 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। 100वें स्थान का अंक जो है, यहाँ से आ गया आंसर, पक्का आ गया। एक लाइन बस पकड़ो, 1000 छोड़ दो, बस एक लाइन यहाँ से पकड़ो। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का क्या है? 2 गुना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा मीन्स 100वें स्थान का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का क्या होना चाहिए था? 2 गुना। 2 का 2 गुना क्या करोगे? 4। यहाँ पे 2 को 2 गुना 4 होना चाहिए, क्या है? 0। आपका आंसर आ गया 60,482। देखिए, बताइए कोई परेशानी? आपको क्वेश्चन की एक एक लाइन समझनी होगी और उसे ऑप्शंस में अप्लाई कराना होगा। और भैया ऐसे अगर आप सोचोगे कि आप ऐसे ही बना डालो पेपर में तो नहीं बना पाओगे। बहुत लोग सोचेंगे सर जी लगा के बना लें, लगा के नहीं बना पाओगे, बहुत समय जाता है। इसमें क्या है, हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, एक एक लाइन समझते जा रहे हैं और ऑप्शन को काटते चले जा रहे हैं। जो ऑप्शन कट जा रहा है, जो लास्ट में बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या जो है वो 100 के आधे से छोटी है, मीन्स 50 से भी क्या है? छोटी है, 100 के आधे से छोटी है। ठीक, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। ये बात समझते चलिएगा, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में होनी चाहिए।
इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का जो अंक होना चाहिए वो दहाई के अंक से कितना कम होना चाहिए? 1 कम होना चाहिए। और उसके बाद एक और बात कहा, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है यदि संख्या में अंकों का योग क्या है? 7 है। मीन्स अगर हम वो संख्या x y कहते हैं तो इन दोनों का जो योग है वो कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। आना चाहिए ना? अच्छा, उस संख्या को हम 34 कह सकते हैं या नहीं? 4 3 7। अब आप कहोगे सर जी 52 काहे नहीं कह सकते हैं, वो भी तो 7 है। या आप कहोगे सर जी 61 क्यों नहीं कह सकते हैं, उसका भी तो योग 7 है ना? हाँ, हम तुम्हारी बात समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तुम्हारी बातों को, ठीक है। आप कहोगे सर जी 43 और 34 में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस देखिएगा क्या। पहली लाइन का उसने कहा दहाई, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में होनी चाहिए। मीन्स 4 से छोटी और 5 से छोटी होनी चाहिए। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में होनी चाहिए। जो संख्या का दहाई का अंक है वो 4 से छोटा, फिर इकाई का अंक जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो संख्या हमने ली है 34, इसलिए हमने वो संख्या 61 नहीं ली, 52 नहीं ली, ठीक है, 25 नहीं ली, क्योंकि उसके बीच में होनी चाहिए। 25 जो है 5 दहाई के बराबर आ जाएगा। उसने कहा 5 से छोटी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा उसने पूछा है, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा? मीन्स x और y का मल्टीप्लाई पूछा है। 4 3 12, देखो आंसर आ गया आपका 12। सीटेट 2020 में पूछा गया। बताइए कोई परेशानी? ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो, बस आपको अपने माइंड में जो जंक लगी हुई है उसको हटाना है। अगर दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो अभी मशरूम उगाना, ठीक है। और अगर भूसा नहीं भरा है तो मेहनत करो और समझ में आएगा, ठीक है। जिसके भी दिमाग में भूसा भरा हुआ है ठंडक में मशरूम पैदा करेगा खूब। सड़े हुए भूसे में मशरूम खूब पैदा होती है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, ये CGL 2019 में आया। CGL 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छा होगा। अगर CGL 2019 का है तो 100% क्वेश्चन अच्छा होने वाला है, ठीक। आइए, कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। बात समझ गए? 2 अंकों की संख्या जो है उसकी संख्या के अंकों का योग जो है संख्या का 1/7 है। समझ गए? जो संख्या का योग आना चाहिए वो संख्या का 1/7 होना चाहिए। मीन्स संख्या जो हो उसका योग उस संख्या का 1/7 होना चाहिए। और 1/7 का मतलब हो जाता है ऐसी संख्या जो 7 से डिवाइड हो। बात क्लियर है? ऐसी संख्या जो 7 से डिवाइड हो। पहली बात तो संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। दूसरी बात, जो संख्या आए उसका योग करने पर ऐसा आना चाहिए कि वो जो 7 से डिवाइड हो वो संख्या के योग के बराबर हो। यही कह रहा ना, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल संख्या का 1/7 है। 2 अंकों की जो संख्या के अंकों का योगफल है वो संख्या का 1/7 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो संख्या हम ले लें 84, 84, तो इस दोनों के अंकों का योगफल 8 + 4 कितना आएगा? 12। अंकों का योगफल तो 12 आ गया। चलिए ठीक है। अगर अब उस संख्या 84 को 7 से डिवाइड करते हैं तब भी कितना आना चाहिए? 12। ये हमने अंकों का योगफल लिखा है 12, 8 4 12, ठीक है। कितना आ गया? 12। यही तो कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो संख्या का 1/7 होना चाहिए। संख्या का 1/7 क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। बात क्लियर है? दोनों संख्याओं के अंकों का योग जो आए वो संख्या का 1/7 होना चाहिए। दिमाग में सोचना पड़ेगा भैया। जैसे हमने 7 देखा तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि ये संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। फिर हमारे दिमाग में तुरंत बात राउंड की कि 12 सते 84, और 84 मीन्स 8 4 12। देखा, ऐसे सोचा जाता है, ठीक। अब समझो,
आगे क्या कह रहा है, यदि इसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। इसके संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, फिर 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, 6। आंसर आ गया। सीजीएल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। बताइए कोई परेशानी है। भैया मैथ अगर आप मेहनत से पढ़ोगे तो मैं मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो मैं उतने ख़राब तरीके से पढ़ा दूंगा। सबको समझ में आ रहा है। बिल्कुल, वो हमने कहा वो सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, यूपी टेट का हो, सी टेट का हो, सीडीएस का हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो हम लगाएंगे ऑप्शन से ही, हो कुछ भी जाए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखो सीडीएस 2020। अब देखो क्या ये नहीं लगेगा, सीडीएस 2020 में आया है। सभी क्वेश्चन हम अपने आप ऐसे ही लगाएंगे, समझो। कह रहा 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 13 है। 1-2 अंकीय संख्या xy है, इसके अंकों का योगफल कितना है, 13 है। इतनी बात तो आपको पता ही है, ठीक है। कह रहा और संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या और संख्या में अंतर 27 का है। ठीक है, संख्या के अंकों को पलट देने से और संख्या के बीच जो अंतर है वो कितना है, 27 का है। इतनी बात क्लियर है। तो संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा, हमसे पूछा है x × y क्या होगा। इतनी बात सबको देखो, हमने पूरी इक्वेशन जो क्वेश्चन पूरा था हमने इधर सॉल्ट मिला के लिख दिया। पहली बात कहा 1-2 अंकों की संख्या, हमने कहा 2 अंकों की संख्या xy। ठीक, उसने कहा अंकों का योगफल 13, हमने कहा x + y = 13। जितना जितना वो कहा हम लिखते चले गए। और संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या, x y को पलट दिया, y x, संख्या के अंकों को पलट दिया, का अंतर कितना है, 27 का अंतर है। दोनों को घटा देंगे तो 27 आना चाहिए। ठीक, संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या है, संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या है। तो आपको जो ये ऑप्शन में दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गुणनफल ही तो दे रखा है, गुणनफल ही तो दे रखा है ना। पेपर में आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 खूबसूरत से, वो आपके आंसर ही तो हैं। आपको सिर्फ एक को पसंद करना है, चारों खूबसूरत दिखते हैं, चारों खूबसूरत हैं, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पसंद आपको एक ही करना है, वो जो आपके पेपर का आंसर हो, जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए उपयुक्त हो, आप उसी को पसंद करोगे। 4 खूबसूरत से ऑप्शन दिए गए हैं और एसएससी हमेशा, एसएससी सीडीएस 4 ऑप्शन रखता है, वो भी खूबसूरत से, उसमें आपको एक पसंद करना होता है। और हम लोग पसंद उसी को करेंगे जो हमारे पेपर का आंसर हो ना। अब समझिएगा बात को। अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो 7 × 5 = 35, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो 9 × 5 = 45, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो 8 × 5 = 40, इसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो 9 × 6 = 54। अब संख्या यहाँ हम कह सकते हैं ये वाले को कि ये संख्या 75 है, ये संख्या 95 है, और ये संख्या 85 है, और ये संख्या 96 है ना। उसने कहा एक बात उसने बहुत अच्छी कह रखा है कि संख्या के अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, 13। तो 13 कहाँ पे आएगा, 8 × 5 = 13। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40। बताइए कोई परेशानी है। अब एक जो यहाँ वाली बात है उसको भी सेटिस्फाई कर लो। 85 को पलट दो, कितना आएगा, 58, दोनों को घटा दो, कितना आएगा, 27। आ गया, सेटिस्फाई हो गया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन किसी भी पेपर का हो, किसी भी लेवल का हो, हम ऑप्शन से हमेशा डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। बस हमें डील करने के सारे रूल और रेगुलेशन पता होने चाहिए। जितनी उसमें इक्वेशन बन रही हों, सारी इक्वेशन हमसे सेटिस्फाई हो जाएं, बस हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 40। बताइए कोई परेशानी है। चलें आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और कहाँ पे पूछा गया है, आरपीएफ एसआई 2019 में, रेलवे पुलिस फोर्स 2019 में पूछा गया। चलिए आप एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर बताता हूँ। बताया जाए, चलो क्वेश्चन हमने बड़ा कर लिया।
बताएं। चलो आओ। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक है। अभी एक लाइन तो है हमारे पास, लेकिन लाइन थोड़ा सा कठिन है ना, क्योंकि कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक है। इसको छोड़ दो, दूसरी लाइन लो। 10वें स्थान का अंक 2 है। 10वें स्थान का अंक 2 है। देखो 10वें स्थान का अंक 2 है, सब जगह 2 आ गया। 10वें स्थान का अंक 2 सब जगह है। पहली वाली लाइन से हमारा आंसर नहीं आया, अब इसको हटा दो। चलो इसको नहीं लेंगे, अब ये वाली लाइन लो। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। इकाई दहाई सैकड़ा, 100वें स्थान का अंक जो है, 100वें स्थान का अंक सब जगह यही होगा। वो इकाई स्थान के अंक का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो 1 का आधा करोगे तो 0.5 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 का आधा करोगे तो आगे 1.5 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 6 का आधा करोगे तो 3 आएगा, 8 का आधा करोगे तो 4 आएगा। अब इतनी बात क्लियर हो गई। 2 ऑप्शन हमारे कट गए, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। अब 2 लाइनों से हमारे 2 ऑप्शन कटे हैं। अब भाई हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, कौन से? ये 2 तो नहीं हो सकते। अब हमारे पास बी और डी 2 ऑप्शन हैं। बात समझिए, उसने एक लाइन में यहाँ पे दिए, कहा था 100वें स्थान का अंक जो है वो इकाई स्थान के अंक का क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान का जो तीसरे स्थान का अंक है वो इकाई स्थान के अंक का आधा है दोनों जगह। ठीक, अब इस वाली लाइन को पकड़ेंगे। एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक है। 326 को जब उल्टा करते हैं, 6, 2, 3 करते हैं, दोनों को माइनस करो, देखो कितना ज़्यादा है। मतलब 600, 2300, इसको उल्टा कर दो। 6, 2, 3 को 326 से माइनस करो, देखो कितना अधिक है। 13 से 6 जाएगा, 7 आएगा। और उसने कहा 396, मीन्स लास्ट में 6 आना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता। और इसको चेक करो, 8, 2, 4, 428। 1 हासिल जाएगा 14, 14 से 8 जाएगा 6, 1 हासिल गया 11, 11 से 2 जाएगा 9, 1 हासिल गया 4, 7, 7 से 4 जाएगा 3। देखो 396 अधिक है कि नहीं? आंसर क्या आ जाएगा? 428। उसने कहा एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर, एक 3 अंकों वाली संख्या को हमने उल्टा कर दिया, कितना कर दिया? 824। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना आना चाहिए? 396 आना चाहिए। और देखो 396 आ रहा है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 428। वो हमने पहले ही काट दिया था कि ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो घटाने पर यूनिट डिजिट कितना है? 6 है, और यहाँ पे कितना आ रहा था? 7, और यूनिट डिजिट 7 देखते ही हमने इसको नहीं घटाया। हमने कहा अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे ना, समय वेस्ट करने से हमें कुछ मिलेगा क्या? आगे बढ़े, चलो। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं मुझे ही समझ में आ रहा हो, तुमको ना समझ में आ रहा हो। सबको समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है पूरी बात? जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल दिमाग में जा रहा है? भैया आप देख लो, ये 11वां क्वेश्चन चल रहा है और अभी तक हमने क्वेश्चन लगाया नहीं है। अभी 4-5 क्वेश्चन और हैं, एक भी लगाएंगे नहीं, सब ऑप्शन से चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया CHSL 2020, और पेपर में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है हमसे, हमने सब जगह के क्वेश्चन उठाए हैं। ये जहाँ जहाँ से पूछा हमने उन जगहों से चुन के उठाया है इनको। आइए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित गुण वाली संख्या त्रय का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं है। एक ऑप्शन दे रखा उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं? ये दोनों नियम कौन फॉलो नहीं करता है? ये दोनों नियम इन ऑप्शन में एक लोग होंगे जो फॉलो नहीं करते होंगे। क्या नियम है? तीसरी संख्या के अंकों का योगफल पहली संख्या के अंकों के योगफल का क्या है? 2 गुना है। तीसरी संख्या के अंकों का योगफल कितना? 6। पहली संख्या के अंकों का योगफल 3, कितना है? 2 गुना है। पहली संख्या के अंकों का योगफल 4, तीसरी संख्या के अंकों का योगफल 8, कितना है? 2 गुना है। तीसरी संख्या के अंकों का योगफल 6, पहली संख्या के अंकों का योगफल 3, कितना है? 2 गुना है। पहली संख्या के अंकों का योगफल 3, पहली संख्या के अंकों का योगफल 2, कितना है? 2 गुना नहीं है।
यही फॉलो नहीं करता, मीन्स यही आंसर होगा। पहला वाला ही रूल हमने चेक किया बस सब में। पहला वाला रूल कहा तीसरी संख्या के अंकों का योगफल, तो तीसरी संख्या के अंकों का योगफल हमने सब जगह किया। यहाँ पे किया तो 6 आया, यहाँ पे किया तो 8 आया, यहाँ पे किया तो 6 आया, यहाँ पे किया तो 3 आया। अंकों का योगफल हमने सब जगह कर दिया। उसने कहा अंकों का योगफल, पहली संख्या के अंकों के योगफल का क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहली संख्या के अंकों का योगफल किया तो कितना आया था 3, और 3 का ये 6 जो है 2 गुना है। यहाँ पे योगफल किया तो कितना आया 4, और 4 का ये 2 गुना 8। यहाँ पे योगफल किया तो कितना आया 3, और 3 का 2 गुना ये 6। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 का 2 गुना 4 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 3 है। यही इस नियम को फॉलो नहीं करता है, और क्वेश्चन यही कहा था उदाहरण नहीं है। नहीं है मीन्स पहला वाला इस नियम को फॉलो नहीं करता है। बात समझ गए सभी लोग। क्वेश्चन को ऐसे समझना है और ऐसे पेपर में डील करना है। डील करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, डील आपको करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, दिल्ली पुलिस 2020 में आया। हमने आज हर जगह के क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैथ सबसे आसान पोर्शन है पेपर का। अगर आप इसको सीख गए तो आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा सकते हो। और इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, मीन्स एक क्वेश्चन हम बताएंगे अब और एक क्वेश्चन आप लगाओगे, एक तो लगाओगे कम से कम। चलो अब इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से कितना है 3 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल, यदि दी गई संख्या के अंकों के योग का गुणनफल कितना आना चाहिए 324 आना चाहिए। यही तो हमसे कहा, यदि दी गई संख्या क्या दी गई हमें, लिख दें फिर से, यदि दी गई संख्या और संख्या के अंकों के योग का गुणनफल कितना आना चाहिए 324। इतनी बात क्लियर है सबको। यदि दी गई संख्या और संख्या के अंकों के योग का गुणनफल कितना होना चाहिए 324 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। यहाँ पे कह रखा देखो, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है, तो वह संख्या निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगी। तो वह संख्या, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें किन संख्याओं के बीच में होगी, ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ वाली ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। सबसे मेन पॉइंट आपका यही है, क्या कितना अधिक है 3 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा बस भैया बाबू, इस लाइन को ध्यान रखना ना, बस एक लाइन को ध्यान रखना, और तो हमने पूरी इक्वेशन बना ली है। चलो आओ, अब इकाई के स्थान का अंक जो है वो इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 अधिक है। अगर हम कहते हैं 36, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है ना। देखो इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है ना, 3 3 6 अधिक है। ठीक है, अब देखो इस नियम को ये फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है। बस इस नियम को अगर फॉलो करेगा तब ठीक है, नहीं फॉलो करता तो ये आंसर गलत है। ठीक है, और 36 के अंकों का योग 6 3 9 और 9 छाक 54 का 4 हाथ से लगा 5, 9 3 27 और 3 32। आ गया आंसर, पहले ही बार में आ गया। बताओ कुछ करना है, ऐसे लगाना है पेपर में। और कहाँ आया है, दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ है। सभी लोग समझ गए। हमने सिर्फ यही देखा कि इकाई का अंक जो है, जो 36 है, वो इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 अधिक है या नहीं अधिक है। तो उसने कहा संख्या और संख्या के अंकों का योग दोनों का जब गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए 324, और हमारा 324 आ रहा है। तो वो संख्या 35 और 40 के बीच में होगी, हमारा आंसर आ गया। और वो संख्या अगर पूछता तो वो संख्या हमारी क्या होगी 36 होगी। भैया सभी लोग को क्लियर है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कहीं कुछ ना समझ में आए तो बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। दिल्ली पुलिस 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 100% बता देंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और सभी क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से डील किया है। यही सिखाना है आपको।
यही सिखाना है और कुछ नहीं सिखाना। आज देखिए, आप कभी भी क्लास बीच में छोड़ के मत जाया करिए, क्योंकि क्लास स्टार्टिंग से लेके एंड तक सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, एक ही जैसे क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लास जब से स्टार्ट करो पूरी क्लास लो, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे, सब अलग अलग पेपर के पूछे गए होंगे, जिससे अच्छे क्वेश्चन आप पढ़ो और आप सिलेक्शन पा जाओ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल नई क्लास में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।